मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। डीजे सर का वादा, बोर्ड में दिलाएंगे नंबर ज़्यादा। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। सिविक्स, नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस जिसे हम लोग कहते हैं। यदि बनना चाहते हो बोर्ड का टॉपर, यदि बनना चाहते हो बोर्ड का टॉपर, तो चलानी पड़ेगी अपने नींद पर चापर। कहने का मतलब क्या डिस्टेंस कि अब आप लोग बिल्कुल भी अपने एग्जाम से दूर नहीं हैं। देखा जाए तो कम आज 1 फरवरी हो भी गया है और आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं तो आज एक दिन पहले बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन अब कल तो इसे अपलोड किया ही जाएगा 1 फरवरी को। तो डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। चप के पढ़िए, चपा कर मत पढ़िए, लेकिन रेगुलरली स्टडी जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो 1 महीने का आप लोगों के लिए संघर्ष रहेगा वो आपके जीवन को बदल देगा। तो लेसन्स एकदम रेगुलर पढ़िए, कंटिन्यूअस पढ़िए, कहीं बाद में ये ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए कि नहीं, हाँ वास्तव में 1 महीने पढ़ लेना चाहिए था अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। सिविक्स का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक ही प्रश्न शामिल किया गया है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से डिस्कशन करूंगा कि अति लघु में यदि आप लोगों से पूछा जाता है लघु में भी, तभी आपका काम हो जाएगा, और दीर्घ उत्तरी का तो मैं फुल डिस्कशन आपके साथ करने वाला ही हूँ। देखिए प्रश्न ही देखिए कितना जानदार है। बांग्लादेश का उदय किस प्रकार हुआ? बांग्लादेश का जो उदय हुआ था डिसेंस, वो किस प्रकार हुआ था और भारत ने अपना सहयोग किस प्रकार दिया? देखिए प्रश्न एक ही है, एक ही प्रश्न है, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आप लोगों का। बांग्लादेश का उदय किस प्रकार हुआ और भारत ने अपना सहयोग किस प्रकार दिया? डिस्टेंस लगभग सिविक्स के 75 वीडियोस बने हुए हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप उन सभी को देख लेंगे तो डिस्टेंस 100% आप पूरे के पूरे प्रश्नों को लिख कर आएंगे, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। वर्ष 1971 में की वर्ष 1971 की बात है डिस्टेंस। देखिए बांग्लादेश की स्वतंत्रता ने न केवल बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आज़ादी दिलाई, मतलब कहा गया जब भारत का बंटवारा हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में बंटवारा हुआ था, ठीक ना। दमनकारी शासन से आज़ादी लाई, बल्कि दक्षिण एशिया के इतिहास और भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ा ये उलटफेर था, ठीक है ना, बहुत बड़ा उलटफेर। और उसमें भारतवर्ष की बहुत बड़ी भूमिका थी कि बांग्लादेश जो स्वतंत्रता मिली। अब बांग्लादेश कितनी ज़्यादा परेशान था, वो भी उसको किस प्रकार से आज़ादी मिली। देखिए जब हम लोग बढ़ते हैं इसमें यहाँ पर, तो तात्कालिक जो पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा, देखिए तात्कालिक पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश यानी तत्कालिक पूर्वी पाकिस्तान, कहने का मतलब जो बंटवारा वाली बात हुई थी तो पूर्वी पाकिस्तान में कौन था? बांग्लादेश था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से है। तो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में कौन था? बांग्लादेश। और पश्चिमी पाकिस्तान में जो ये वर्तमान में पाकिस्तान है। पर देखिए सैन्य कार्रवाई से बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ। देखिए क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो पूर्वी पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई हमला कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट पैदा हुआ। शरणार्थी संकट का मतलब हो गया कि एक जगह से लोग भागकर दूसरे जगह अपना डेरा जमाने लगे, यानी दूसरी जगह पर लोग रहने लगे। देखिए 10 मिलियन शरणार्थी की दुर्दशा का बांग्लादेश के पड़ोसी देश भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भाई जाहिर सी बात है, जानते हैं जिसका कोई नहीं उसका भारतवर्ष तो है ही। तो 10 मिलियन शरणार्थियों की दुर्दशा का बांग्लादेश के पड़ोसी देश भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसने क्या किया, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रेरित कर दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग के सिविक्स में आप पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन दोस्तों ये आप लोगों को वैसे भी देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये फैक्ट जो इसमें निकल कर आएंगे ना, महत्वपूर्ण जो मैं बातें बताने वाला हूँ, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें, कि कहाँ से क्या चीज़ें थी और कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत के सैनिकों की यानी भारत की आर्मी कितनी मजबूत है। इसका इसमें देखिए एक प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग को मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा प्रमाण, जो कि गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, और तब आप अगर वीडियो को देखना चाहते हो, मतलब उस बात को अगर आप जानना चाहते हो इसमें क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्या गिनीज बुक में कौन सी बात हुई है, तो वीडियो में आप लोग को अंत तक बने रहना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा डिस्टेंस, न देखना डीजे सर का वीडियो आधा, न देखना डीजे सर का वीडियो आधा, नहीं तो हल नहीं हो पाएगी आपके बोर्ड की बाधा। डीजे सर की नैया बनेगी आपके बोर्ड की खवैया। तो डिस्टेंस पूरे पूर्ण विश्वास के साथ आप लोग चप कर इस चैनल से जो है स्टडी रेगुलरली शाम को कम से कम 2 से 3 घंटे तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए जब हम लोग इस इंपॉर्टेंट प्रश्नों में बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, तो बांग्लादेश देखिए मुक्ति युद्ध 1971 की पृष्ठभूमि क्या क्या रही है, क्या क्या कारण रहे हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला जो महत्वपूर्ण कारण निकल के आया बांग्लादेश मुक्ति,
तो इसमें डिस्कशन देखिए पहली जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई, राजनीतिक असंतुलन आया। क्या आया? राजनीतिक असंतुलन जो था वो पहला कारण बना, ठीक है? क्या बना था पहला कारण? राजनीतिक असंतुलन जो बना था वो पहला कारण बना था। देखिए दोस्तों सन 1950 के दशक में क्या हुआ, पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। यानी पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान अपना कब्जा ज़्यादा दिन दिखाता था, अपना एकाधिकार ज़्यादा दिखाते थे लोग। पाकिस्तान पर सैन्य नौकरशाही का राज था और जो पूरे देश यानी पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान पर बेहद अलोकतांत्रिक ढंग से शासन कर रहे थे। जैसे देखा जाए तो इसका अगर वाक़ई बताने चले जाएँ तो वास्तव में बांग्लादेश की क्या स्थिति थी, वहाँ की देखा जाए क्या इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोगों के साथ हुआ था गलत मतलब बहुत बुरी तरीके से दुर्गति हुई थी। तो तभी जाकर भारत को व्यवस्था में सभी कदम उठाने पड़े थे। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब। देखिए अवामी लीग की विजय, अवामी लीग की विजय का मतलब क्या हुआ? देखिए मुक्ति युद्ध की यानी बांग्लादेश में ये भी एक बहुत बड़ा मोड़ था। अवामी लीग का इसमें क्या हुआ? विजय हुआ। वर्ष 1970 का जो आम चुनाव हुआ था डिस्टेंस, तो देखिए पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। देखिए वो क्या हुआ कि पाकिस्तान जब चुनाव होता था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का, तो पूर्वी पाकिस्तान के जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो अवामी लीग जिनका इनका जो था ये बहुमत प्राप्त कर लिए और जो पर्याप्त जो प्रधानमंत्री बनने के लिए वो पर्याप्त था। तो अब पश्चिमी पाकिस्तान वालों की हालत ख़राब हो गई कि अरे बाप रे बाप, ये तो हम लोगों से अब सत्ता छीन जाएगा, या जो पश्चिमी पाकिस्तान अब पूर्वी पाकिस्तान पर अपना बहुमत दिखाता है वो चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के किसी नेता को देश पर शासन करने के लिए तैयार नहीं था। मतलब कि नहीं, ये लोग नहीं करेंगे, हम ही लोग करेंगे। मतलब एक तरीके से भाई ज़ाहिर-सी बात है, अब सत्ता में जब है आपने चुनाव की बात कर दी, जब जीत रहे हैं व्यक्ति तो फिर आप उनको तो मना नहीं कर सकते करने से देने से लिए। देखिए, बांग्लादेश की मुक्ति पृष्ठभूमि यानी 1971 के पीछे और क्या मिला? सांस्कृतिक देखिए अंतर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई सामने निकल कर। क्या आया? सांस्कृतिक अंतर। तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध जो हुआ 1971 की जो पृष्ठभूमि है, उसमें सांस्कृतिक अंतर यानी क्या कारण था? देखिए सांस्कृतिक अंतर भी था। मतलब क्या है कि पश्चिमी जो पाकिस्तान था, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान कहते हैं हम लोग, यान खान के नेतृत्व में देखिए पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश है, के लोगों का सांस्कृतिक रूप से दमन करने की कोशिश की। उन्होंने क्या काम किया कि पूर्वी पाकिस्तान में भाषा की बात हो गई, भाषा के बारे में हो गया, पहनावा ओढ़ावा हो गया, रहन-सहन हो गया, इत्यादि को लेकर वो तानाशाही रवैया अपनाना शुरू कर दिए। क्या करने दिए? तानाशाही रवैया अपनाना शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ की चीज़ों को लूट-पाट के ले जाना, ले आना और यहाँ पर देखा जाए तो जघन्य अपराध जिसको भी बताना भी बहुत अजीब लगता है। यहाँ की देखा जाए तो लोगों को, जनता को, आम जनता को, पब्लिक को, महिलाओं वगैरह को और औरतों, बालिकाओं और लड़कियों, तो मतलब बहुत गलत हुआ था। यानी पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर, ठीक है ना? तो पूर्वी पाकिस्तान का भाषा होना देखिए तानाशाही रवैया अपनाना शुरू किया। ज्ञातव्य कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्ला से कटकर, वह ज़ाहिर-सी बात है आप लोग एक चीज़ तो जानते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान है यानी जिसे बांग्लादेश बोलते हैं, और बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ तो जानते हैं कि वहाँ का राष्ट्रगान जो लिखा गया बांग्ला भाषा में तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ही लिखे हुए हैं। तो बंगाल देखिए काट कर बनाया गया था। अतः यहाँ की भाषा जो थी मुख्यतः क्या थी? बंगाली थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की जो भाषा जो मुख्यतः थी क्या थी? उर्दू थी। तो ये लोग अपनी भाषा को भी उस पर थोपते थे कि नहीं भैया आप लोग जो है तुम लोग भी यही करो। मतलब एक तरीके से क्या करना, बहुत ज़्यादा जब दबाव बनाएँगे तो विद्रोह तो होना स्वाभाविक है। देखिए जब बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रिलेशन जब आगे बातें बढ़ी, अब तो धीरे-धीरे माहौल ख़राब हो रहा है। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में तना-बाना चालू हो गया था। देखिए ऑपरेशन सर्च लाइट इन्होंने शुरू कर दिया। ऑपरेशन सर्च लाइट ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। देखिए 26 मार्च 1971, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 26 मार्च 1971 को क्या किया? पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। यानी जो आप लोगों के पहले मैंने आवाम पार्टी के बारे में जो बात किया था, जिसने बनाया हुआ था ये जो कौन यहाँ पर जो अभी आवाम पार्टी की बात थी ना, आवाम पार्टी की बात देखिए ऊपर दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये जो था कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर था ना, अवामी लीग की विजय की बात जो हो रही थी। तो शेख मुजीबुर रहमान पर देखिए दबाव बनाया गया। इनके जो समर्थक थे उनको पकड़ के बंदी बना देना या तो परेशान करना। तो देखिए परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो लाखों बांग्लादेशी जो थे वो भारत भागकर चले आए। ठीक है, बांग्लादेशी भागकर कहाँ चले आए? भारत चले आए। देखिए भारत यहाँ पर भारतवर्ष में चले आए। और जब चले आए यहाँ पर तो देखिए मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल में ये लोग टिक गए। देखिए पश्चिम बंगाल तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। असम में चले गए लोग, मेघालय में चले गए,
और त्रिपुरा जैसे देखिए राज्यों में क्या किया इन लोगों ने शरण लिया, क्योंकि जैसे राज्यों में, क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश के सबसे करीबी राज्य हैं। तो बांग्लादेश के जो यानी पूर्वी पाकिस्तान का जो करीबी राज्य जो भारत का जो करीबी राज्य था, उसमें लोग एंट्री मार दिए, प्रवेश कर गए। अब भाई जाहिर सी बात है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा वहाँ पर, तो वहाँ की जनसंख्या तो आम खुद ही है, और वहाँ से शरणार्थी भी उतने ज़्यादा आ गए। तो अब देखा जाए तो राज्य सरकार पर एक दबाव बढ़ने लगा, ठीक है, चीज़ों को देखते हुए। तो इसीलिए देखिए उसमें क्या किए, तो वो लोग जो राज्य सरकार थी उसने खाद्य सामग्री के लिए और भी महत्वपूर्ण जो सहायता है वो जो तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थी भारतवर्ष की, तो उनसे लिया गया, ठीक है। तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनसे समर्थन लिया गया, भैया कि आप लोग देखिए ऐसी समस्या में हम लोग फंस गए हैं, अब बताइए हम लोग क्या करें। भाई राज्य सरकार है तो वो तो केंद्र सरकार से सपोर्ट तो लेगा ही, बिना स्वाभाविक के बिना उनके तो काम बातें हो नहीं पाएंगी। देखिए बांग्लादेश मुक्ति युद्ध जब 1971 में पृष्ठभूमि में अगर देखा जाएगा, तो इंडो बांग्ला सहयोग में क्या बातें निकलकर सामने आई। बांग्लादेश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली देखिए मुक्ति वाहिनी सेना जो थी, क्या थी, बांग्लादेश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की लड़ने वाली जो मुक्ति वाहिनी सेना इधर से आ गई, एवं भारतीय सैनिकों की बहादुरी से पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। क्या खानी पड़ा था, मुंह का खाना पड़ा था वो, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए उस समय यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण था, आईएनएस गाजी का बात होता है, ये जो पनडुब्बियाँ होती है गाजी की बात होती है। हम लोग के यहाँ भी महत्वपूर्ण रूप से विक्रांत था, आईएनएस विक्रांत की बात हो गई, और यहाँ आईएनएस राजपूत हो गया। तो उसमें वो सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी उस समय युद्ध हुआ था जो ईगल, फिर उसमें कई प्रकार से देखिए युद्ध जब देखेंगे तो समुद्री तट पर बड़े पैमाने पर देखने को मिला था। इसीलिए देखिए एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि भारत भी दो तरफ से फंस गया था। भारत उधर क्या है कि राजस्थान के क्षेत्र में, मतलब उधर देखा जाए राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पंजाब वाले एरिया में तो परेशान था ही, क्योंकि उधर से पाकिस्तान ने अपना उधर से अटैक कर दिया, और इधर बांग्लादेश पर तो अपना कहीं रहते। लेकिन अब बांग्लादेश के सपोर्ट के रूप में, यानी मुक्ति वाहिनी सेना को पूर्ण समर्थन दे दिया कौन, भारतीय सैनिकों ने, यानी इंदिरा गांधी ने पूरा समर्थन दे दिया कि भैया अब तो हमें इन लोगों का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ज्ञातव्य की मुक्ति वाहिनी सेना ने बांग्लादेश के सैनिक, अर्धसैनिक और नागरिक भी शामिल थे। ये मुख्यतः गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे। तो कहने का मतलब कि जो मुक्ति वाहिनी सेना थी और भारतीय सैनिक जो थे, उन लोगों के सपोर्ट से, देखिए ये लोग तो पहले मुक्ति वाहिनी जो सेना थी वो बांग्लादेश के अंदर युद्ध करने लगी, और बॉर्डर पर जो था वो भारत के जो सैनिक थे जवान, उन लोग को लगा दिया गया। तो उन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग उस समय था भारतवर्ष का, और उस समय रूस जो था वो भारत के साथ बड़े समर्थक के रूप में था, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि भारत के अगर देखा जाए मित्रता के रूप में, तो परम मित्र जो निकलकर सामने आया था वो रूस आया था। लेकिन इस यहाँ पर देखिए, जबकि उस समय देखा जाए तो पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका और चाइना, नहीं अमेरिका जो था वो समर्थन में आ गया था पाकिस्तान के, लेकिन जो रूस है वो पूरा का पूरा भरपूर सहयोग दिया था भारतवर्ष को। देखिए बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में अगर देखा जाए पृष्ठभूमि, तो देखिए पाकिस्तानी सेना की हार हुई, पाकिस्तानी सेना की देखिए मुँह की खानी पड़ी इन लोगों को, और मुक्ति वाहिनी जो सेना थी वो भी सपोर्ट किया, और भारतीय सैनिकों के तो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही रहेगा, समझ लीजिए। 16 दिसंबर का डेट है 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल जो थे, ला प्रशासक, और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल खान नियाजी, कौन था नाम, ये नाम याद रखिएगा, आमिर अब्दुल खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, देखा जाए तो भारतीय सेना की ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। डिस्कशंस आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा आप लोग के लिए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये जो नंबर दिख रहा है, जाइए फटाक से इस नंबर पर कर दीजिए एक व्हाट्सएप मैसेज कर, ठीक है डिस्कशंस। और याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सीरीज होता क्या है, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और एक बार जब कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी एग्जाम में देने जाएंगे तो कोई भी एग्जाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो देखिए कौन था कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल खान नियाजी ने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, ये बताइए कि उस समय भारत के लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे, किनकी ये उपलब्धि थी, जाइए तुरंत दीजिए उत्तर। आइए देखिए जो मैंने अभी बात बता रहा
प्रिय विद्यार्थियों, जो मैं अभी बात आप लोगों को बता रहा था कि क्या है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात जो हम लोग कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर देखा जाए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी जो सेना थी के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये एक बहुत बड़ी बात है। 93,000 सैनिकों को बंदी बना लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय सेना की। जय हिंद, जय भारत। ऐसे जवानों को सत सत नमन, जिन्होंने इतने काबिल तारीफ अपनी बहादुरी जाबाजी से उन्होंने लड़ा था और जवाबदेही दिया हुआ था पाकिस्तान को। भारत के देखिए हस्तक्षेप ने से भारत जब इसमें हस्तक्षेप किया तो देखिए मात्र 13 दिनों के इस छोटे से युद्ध में एक नए राष्ट्र का जन्म हो गया। देखिए दक्षिण अगर एशिया में कहा जाए तो भारत से ताकतवर तो देखा जाए तो अगर भारत अपने आप पर उतर जाए तो कोई नहीं है, लेकिन भारत की जो देश की मिट्टी की विशेषता है, यहाँ की विनम्रता की जो बात है, बस इसी का जो फ़ायदा है वो जो छोटे कंट्री वाले हो गए, जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं नेपाल जैसा छोटा सा देश भी जो है वो भी कभी कभी आंखें दिखाने लगता है, जबकि नेपाल के लिए कितनी व्यवस्थाएं भारतवर्ष प्रोवाइड कराता है, वीज़ा वगैरह के लिए हो गया, चीज़ों के लिए हो गया, तो वो अन्य राष्ट्रों के भड़काने पर वो थोड़ा सा भड़क जाते हैं सब, लेकिन अपने पड़ोसी देशों के लिए कितनी तैयार रहता है भारतवर्ष देश, और पड़ोसियों के लिए नहीं बल्कि सभी राष्ट्रों के लिए वो अपने व्यवहार भारतवर्ष के देखा जाए तो बहुत बेहतर है। तो कहने का मतलब क्या है, यही मैंने बताया था लिसनर्स की। देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये बात रखी गई है कि पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी हार जो है, या विश्व की सबसे बड़ी हार के रूप में देखा जाए, 93,000 सैनिकों को एक साथ बंदी बनाने की जो हार है वो उपलब्धि, मतलब पाकिस्तानी सैनिकों के को देखा जाए बंदी बनाया गया है, और ये भारतीय जवानों की उपलब्धि है। ठीक है, इसी के बारे में मैं बता रहा था आप लोगों से। अब देखिए यहाँ पर तो बात हो गई, अब बांग्लादेश का निर्माण भी हो गया, तो मुक्ति वाहिनी सेना जो थी यहाँ पर, कहाँ पर, बांग्लादेश, तो पूर्वी पाकिस्तान से फिर बाद में देखिए बांग्लादेश नाम पड़ गया, ये मुक्ति युद्ध जो हुआ तो बांग्लादेश यहाँ से स्वतंत्र हो गया फिर यहाँ पर, और ये एक नया राष्ट्र बन गया। और आज बांग्लादेश की क्या स्थिति है, दक्षिण एशिया के सबसे मजबूत देशों में अगर देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं से बांग्लादेश का नाम भी आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की करेंसी बहुत मजबूत है। जो देखा जाए तो इकोनॉमिक दृष्टि से जो है बांग्लादेश अपने आप को बहुत मजबूत किया हुआ है। देखिए दोस्तों, निष्कर्ष के रूप में अगर देखा जाए तो क्या हुआ, बांग्लादेश जो युद्ध या बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ, मुक्ति युद्ध हुआ जो, तो एक नया राष्ट्र बनाने में भूमिका में भारत की सबसे बड़ी प्रशंसा यह है कि बांग्लादेश आज एक अपेक्षाकृत समृद्ध देश है। बांग्लादेश जो है आज एक बहुत, जितनी अपेक्षा नहीं की गई थी उससे कहीं ज़्यादा वो समृद्ध देशों में शामिल है, जो सबसे कम विकसित देश से अब विकासशील देश की श्रेणी में आ गया है। पूर्वी पाकिस्तान की राख से एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण करना भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी, सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत। और डिसीजन देखा जाए तो इसमें जो रूस है उसने भारत का भरपूर सहयोग दिया था, क्योंकि पनडुब्बी वगैरह की जब बात आई थी तो उसमें बड़ा सपोर्ट मिला था रूस का। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए उस समय जो, और ये बात हो गई आप लोगों की ब्रिटेन वगैरह की जो हो गई, अमेरिका वगैरह, तो ये लोग उस पक्ष में थे, लेकिन उस समय रूस जो है काबिल तारीफ है। तो इसीलिए रिलेशन देखिए, रूस और भारत का जो रिलेशन है वो बहुत ही, इन दोनों की मित्रता जो है बहुत ही सराहनीय है। तो डिस्कस ये रहा बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। तो ये डिस्कस पूरा का पूरा फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोगों को, ये कैसा लगा आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। और बातें तो भी इसमें बहुत सी हैं डिस्कस, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोग के कंटेंट के हिसाब से ही बातें कर रहा हूँ। कभी जब आप कभी वगैरह जब पढ़े उड़ेंगे तो मैं इसको और भी बेहतर तरीके से आप लोग को बताऊँगा, लेकिन डिस्कस यहाँ पर इतना पर्याप्त है। ये पर्याप्त से भी बहुत ज़्यादा बेसी मैंने आप लोग को बता दिया है कि बांग्लादेश के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप इतनी बातें अगर लिख देते हैं, उसमें भी जितना आप लोग के लिए काम कराएगा बस उतना ही लिख, छूट भी जाएगा कुछ डिस्कशंस तब भी आप पर्याप्त लिख देंगे, ठीक है ना। मैंने इस प्रकार से इस कंटेंट को आप लोगों के लिए तैयार कर रखा था। डिस्कशंस यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आप लोगों के लिए वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और एक बात याद रखिएगा डिस्कशंस की, इस चैनल से पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। जय हिंद, जय भारत। डिस्कशंस इसे शेयर जरूर